दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। तो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि कैसे आपको एलपीयू नेस्ट का जो फॉर्म है वो भरना है ना, कैसे आपको सारी डिटेल्स डालनी है, कैसे आपको अपना एग्जाम स्लॉट बुक करना है। तो सारी डिटेल हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे सभी चीज़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एलपीयू के बारे में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में, चाहे वो कैंपस टूर हो, चाहे वो हॉस्टल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो फेस्ट से रिलेटेड हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप एलपीयू से रिलेटेड में नहीं करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये चैनल आपको सारी इन्फॉर्मेशन सबसे जल्दी और सही तरीके से प्रोवाइड करेगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना और उसके बाद शुरू करना है अपनी वीडियो को देखना। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एलपीयू नेस्ट एग्जाम क्या है। एलपीयू नेस्ट एक जो एग्जाम है जो एलपीयू के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। कुछ कोर्सेज में एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम है वो कंपलसरी है, कुछ कोर्सेज में जो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम है वो कंपलसरी नहीं है, वो आपके लिए ऑप्शनल रहता है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम है वो आप सब लोग दीजिए, क्योंकि एलपीयू नेस्ट एक स्कॉलरशिप एग्जाम भी है। एलपीयू की फीस बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है अगर आप बिना स्कॉलरशिप के पढ़ रहे हैं, लेकिन एलपीयू सबको एक मौका देता है कि आप एक एग्जाम दे एलपीयू नेस्ट का, जिसके थ्रू आपको अप टू 50-60% तक की स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो फीस है वो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हो जाती है एक इतनी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो एलपीयू नेस्ट एक सेंटर बेस्ड एग्जाम होगा। पहले कोविड के कारण ये घर पे हो रहा था, बट इस साल से ये एग्जाम है सेंटर बेस्ड एग्जाम है, जो आपको अपने नियरेस्ट एलपीयू नेस्ट के सेंटर पे जाके एग्जाम देना पड़ेगा। घर पे आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, सेंटर बेस्ड आपका एग्जाम रहेगा। तो अब बात आती है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो वैसे तो जो एलपीयू नेस्ट की जो फीस है ना, वो ऑफिशियल फीस तो है 1000 रुपीज फॉर बॉयज एंड 500 है फॉर गर्ल्स। लेकिन अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हो तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाता है, जिसके बाद आपकी एलपीयू नेस्ट की जो फीस है वो हो जाती है 500 एंड बॉयज के लिए हो जाती है 500, गर्ल्स के लिए हो जाती है 250 रुपीज। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि आपने मैं दिखाया, आप मेरी कोई भी एलपीयू वाली वीडियो के नीचे जा सकते हैं। मैंने जितनी भी वीडियोस एलपीयू के ऊपर ऑलरेडी बना रखी है बहुत सारी, जिसमें मैंने एलपीयू के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो किसी भी वीडियो के नीचे जाएंगे तो आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक। तो इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते आपके सामने एलपीयू नेस्ट का जो फॉर्म खुल जाएगा। तो अगर आप इस पे नए हैं तो आपको रजिस्टर करना है। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, फिर वहां पे अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है। ध्यान रखिएगा कि अपना नाम और ईमेल एड्रेस वही डालें जो आपको कॉलेज में चाहिए, मतलब कि क्योंकि सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फोन नंबर आपको बाद में इसी नंबर पे आएंगे, ये बाद में चेंज नहीं होते हैं। तो आप पहले ही ट्राई करें कि अगर आप जैसे कर रहे हैं तो अपना नाम सही से डालें जो आपका आधार कार्ड पे, वही ईमेल एड्रेस बिल्कुल सही डालें, मोबाइल नंबर अपना बिल्कुल सही डालें। उसके बाद अपनी स्टेट सही डालें। अगर यहाँ पे सिटी, अगर आपकी सिटी इसमें लिस्टेड नहीं है तो अपनी नियरेस्ट सिटी को यहाँ पे आप लिस्ट कर सकते हैं। फिर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी की, जैसे आपने 12th पास कर रखी है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि जैसे मुझे यहाँ पे इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है, तो ये सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है। जैसे यहाँ पे 221 लिखा है, 221 डालना है, यहाँ पे टिक करना है और रजिस्टर नाउ कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपके पास है जो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपका लॉगिन एंड पासवर्ड आ जाएगा, जिसके बाद आपको यहाँ लॉगिन पे जाना है। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी नंबर या एप्लीकेशन नंबर जो आपको ऑलरेडी आपके मोबाइल नंबर पे, गिवन मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे आ चुका होगा, वो डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो पासवर्ड आपने रखा होगा वो पासवर्ड डालना है और आपको लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। सिंपल से यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लेंगे उसके बाद आपको जो फीस है वो डिपॉजिट करनी है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके बाद बॉयज के लिए फीस हो जाएगी 500 रुपीज, गर्ल्स के लिए हो जाएगी 250 रुपीज। उसके बाद आपको अप्लाई करना है एलपीयू नेस्ट के लिए, ठीक है, जो कि एक स्कॉलरशिप एग्जाम है। कुछ कोर्सेज में जो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम है वो कंपलसरी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इन सभी कोर्सेज के लिए जो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम है वो कंपलसरी रहेगा, बाकी सब कोर्सेज के लिए एलपीयू नेस्ट का एग्जाम ऑप्शनल रहता है, जिसमें कि आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद जब आप एलपीयू नेस्ट के एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे आपको अपनी स्लॉट बुकिंग करनी है। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो आप रीअपीयर भी, पहले तो आप मतलब स्लॉट बुकिंग करेंगे, फिर एग्जाम देने जाएंगे, फिर आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, आप चाहते हैं कि आपको एग्जाम दोबारा देना है, तो आप एक बार फिर से अपना एलपीयू नेस्ट का जो स्लॉट है वो बुक करके दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, जिसमें आपका नाम, नंबर, मतलब आपके इंटरेस्ट, ये सब कुछ पूछा जाएगा। वो इंटरव्यू क्लियर करिए। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो आपका जो मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन होंगे, फिर आपका एडमिशन फॉर्म फिल होगा। फिर आपको जो डिपॉजिट फीस है मतलब 10 से 20,000 की सीट बुकिंग के लिए वो पे करनी पड़ेगी, जिससे कि आपकी जो एडमिशन है और सीट बुकिंग है वो कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है सारे अपलोड करने हैं जो बाद में वेरीफाई होंगे। उसके बाद आपको अपनी पूरी जो बची हुई फीस है वो भर देनी है, जिसके बाद आपकी जो एडमिशन है वो डन हो जाएगी। तो सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस आपको और डिटेल में मैं समझा देता हूँ वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर करते हैं आपको अपना नाम, नंबर सब
डाल देना है। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दो केसेस होते हैं, एक होता है टाइप 1 प्रोग्राम जिसमें कि एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना कंपलसरी रहता है, एक होता है टाइप 2 जिसमें एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना कंपलसरी नहीं रहता। तो ये आपके टाइप 1 टाइप 2 हो गए। जो टाइप 1 जैसे ही आप रजिस्टर कर लेंगे ना अपने एलपीयू नेस्ट के पोर्टल के ऊपर, तो जो टाइप 1 वाले लोग होंगे जिनके लिए एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम है देना कंपलसरी होगा, उनके पास ऐसी ऑप्शन आएगी अप्लाई फॉर एलपीयू नेस्ट, ठीक है। ये टाइप 1 के पास ऐसी ऑप्शन आएगी अप्लाई फॉर एलपीयू नेस्ट, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको अप्लाई करना है एलपीयू नेस्ट के लिए। और जिनके लिए एलपीयू नेस्ट का एग्जाम कंपलसरी नहीं होगा उनके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक तो आएगी टेक एडमिशन की, एक आएगी अप्लाई फॉर एलपीयू नेस्ट। अगर आप एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना चाहते हैं स्कॉलरशिप के लिए तो अप्लाई फॉर एलपीयू नेस्ट पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्टली टेक एडमिशन पे क्लिक करके फीस भर देंगे और आपकी एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप एलपीयू नेस्ट अब टाइप 1 के लिए अगर आप जैसे एलपीयू नेस्ट के फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पूरा फॉर्म खुल जाएगा जिसके ऊपर आपको अपनी सारी जो डिटेल्स वगैरह एक बार फिर से रिव्यू करनी है सारी और सबमिट कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी सारी पेमेंट डिटेल करनी है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे 1000 रुपीज फीस है ना, वहाँ पे आपको अगर लिंक से किया आपने रजिस्टर तो आपको डायरेक्टली कोई कूपन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको डिस्काउंटेड लिंक ही आएगा पेमेंट के लिए। तो उसके बाद आपको जो पेमेंट है वो एलपीयू नेस्ट की जो एग्जाम की फीस है वो भर देनी है। जैसे ही आप फॉर्म फिल करके एग्जाम की फीस पे कर देंगे तो आपको यहाँ पे आपको अपनी फिर इन्फॉर्मेशन डालनी शुरू करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, कैटेगरी, ठीक है, अपनी फोटोग्राफ डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन डेट डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी एग्जाम इन्फॉर्मेशन डालनी है। जैसे ही आप सारी इन्फॉर्मेशन डाल के सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। अब अपना आप एग्जाम का जो स्लॉट है उसको बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप बुक एग्जाम स्लॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कैसे आपको यहाँ पे अपने कौन सी डेट पे कब एग्जाम का स्लॉट है जो बुक करना है। तो वहाँ एग्जाम का स्लॉट बुक करने का आपके पास वहाँ पे सिटी आ जाएगी कि कौन कौन सी सिटी में कहाँ पे एग्जाम के सेंटर्स है, कौन कौन से टाइम उन सिटीज में अवेलेबल है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो आपको जब भी एग्जाम देना है उसके अकॉर्डिंग अपना एग्जाम की डेट और टाइम चूज करके आप उस सिटी के लिए एग्जाम को शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे आप शेड्यूल कर देंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगी बैक टू डैशबोर्ड। तो बैक सबमिट करके यहाँ पे बैक टू डैशबोर्ड आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं रिव्यू योर प्रेफरेंसेस। फिर आपको जो एग्जाम है अपना देना है, एग्जाम जाके जिस भी सेंटर आपने दिया होगा उस वाली टाइम पे जाके आपको एग्जाम देना है। फिर आपको यहाँ पे अपनी प्रेफरेंसेस डालनी है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में से एग्जाम चाहिए, ठीक है। तो आपको इंग्लिश जैसे जो भी सब्जेक्ट इनमें से चाहिए एग्जाम में वो वाले सब्जेक्ट यहाँ पे आप प्रेफरेंसेस में डाल सकते हो। तो उसके बाद जैसे ही आप सबमिट कर दोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी, आपके पास एप्लीकेशन नंबर भी आ जाएगा और आपको जो प्रोसेस है एलपीयू नेस्ट का एग्जाम शेड्यूल करने का और फॉर्म भरने का वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम है सेंटर में जाके देना है, जिसकी कुछ 48 से 72 घंटे के बीच में, मतलब 3 से 4 दिन में आपका जो एग्जाम का रिजल्ट है वो आ जाएगा। फिर यहाँ से आप डाउनलोड करके जैसे रिजल्ट कार्ड से डाउनलोड करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि आपके 360 में से 400 में से कितने मार्क्स आए, एलपीयू नेस्ट में 400 में से कितने मार्क्स आए और उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है, कौन सी कैटेगरी में आए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेनी है तो यहाँ पे आप टेक एडमिशन पे क्लिक करके एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आपको कॉल वगैरह आ जाएगा कि आपको अपनी प्रोविजनल फीस मतलब 10,000 रुपीज सीट बुकिंग अमाउंट है जो पे करनी है एडमिशन कंफर्म कराने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो क्लिक करके एडमिशन की जो अपनी फीस है वो पे कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेने का कंफर्म हो गया। अगर नहीं हुआ तो आप थोड़ा और सोच सकते हैं और मतलब आपको 7 से 8 दिन का टाइम मिलेगा अपनी जो सीट बुकिंग है करवाने के लिए। और जो आपका एलपीयू नेस्ट की जो स्कॉलरशिप की टाइम भी रहेगा वो भी 7 से 8 दिन का ही रहेगा जो रिजल्ट वैलिड रहेगा। उसके बाद अगर आप एडमिशन लेने हैं तो जो आपको एलपीयू नेस्ट का जो रिजल्ट था वो इनवैलिड हो जाएगा। आपको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम एक बार फिर से देना पड़ेगा अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए दोबारा। तो आई होप आपको सारा प्रोसेस पता लग गया हो। और अगर फिर भी अगर आप जैसे आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है यहाँ पे बुक करने में एग्जाम स्लॉट वगैरह ना, कोई डिफिकल्टी आ रही है, एग्जाम स्लॉट है जो बुक नहीं कर पा रहे हैं यहाँ से, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एडमिशन हेल्पलाइन पे, एलपीयू के एडमिशन हेल्पलाइन पे कॉल करके, जहाँ पे आपने रजिस्टर किया होगा वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे कॉल करके आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि मेरी एग्जाम की जो स्लॉट है वो बुक नहीं हो रही है लेकिन मुझे एग्जाम की स्लॉट बुक करानी है। तो जो आपके एलपीयू की जो एग्जीक्यूटिव है वो आप अपनी तरफ से आपके लिए एलपीयू नेस्ट की जो एग्जाम डेट है उसको बुक कर देंगे। फिर भी कोई डाउट्स है उनसे आप पूछ सकते हो, जितने भी डाउट है आपको सारे उनसे आप कंफर्म करा सकते हो। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। कोई डाउट्स वगैरह नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।